दोस्तों एवं साथियों, आज इस कहानी के माध्यम से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अच्छे इंसान की बेटी, एक अच्छे परिवार की बेटी मजबूरी में कोठे पर जाकर के शरीर को बेचने लगती है, अपने जिस्म को बेचने लगती है। आखिरकार क्यों वह अपने शरीर को बेचने पर मजबूर हो जाती है, क्यों अपने जिस्म का सौदा करने लगती है? इस चीज को जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी वही रिक्वेस्ट करता हूं, वही छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से फिर हम एक अगले दिन आप लोगों के लिए एक ऐसी ही घटना, एक ऐसी ही कहानी लाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर में एक परिवार रहा करता है, रामदीन का परिवार। रामदीन के परिवार में उनकी एक पत्नी होती है और उनकी एक 2 से 3 साल की एक बेटी होती है। बेटी देखने में बहुत ही सुंदर होती है। रामदीन जो होते हैं वो अपने एक होटल का, एक छोटी सी चाय की दुकान का व्यवसाय किया करते हैं और उसी चाय की दुकान से, उसी होटल से उनके जो घर का खर्च होता है वो खर्च चला करता है। रामदीन बहुत ही नेक इंसान होते हैं। उन्होंने कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया होता, कभी किसी का कोई हिस्सा नहीं लिया होता। उनको जितना जो कुछ मिलता था, जितना वो कमा पाते थे, उतने में ही संतुष्ट रहते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। एक दिन दोस्तों, समय चल रहा होता है, 5-6 साल बीत जाते हैं। अब जो रामदीन की बेटी होती है उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास हो जाती है। दोस्तों, वो सारे लोग अपने परिवार में बहुत खुश होते हैं। उनको उनके परिवार में किसी से, ऊपर वाले से कोई गिला शिकवा नहीं होता। उन्हें जितना मिलता है उतने में वो अपने आप को संतुष्ट रखते हैं और खुश रहते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि ईश्वर की लीला को किसी ने कुछ नहीं देखा, इस समय को किसी ने कुछ नहीं जाना। जब भी समय बदलता है किसी से कुछ बता करके नहीं आता। कब आपके साथ में क्या होगा, कब किसी के साथ में क्या होगा, ये किसी को मालूम नहीं होता। ऐसा ही एक दिन रामदीन के साथ में भी होता है। रामदीन एक दिन जब शाम के वक्त करीब 8 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करके अपने घर को जा रहे होते हैं। उसी समय उनके पीछे से एक 4 पहिया गाड़ी आती है और वो 4 पहिया गाड़ी पीछे से उनको इतनी तेज का टक्कर मारती है कि रामदीन अपनी साइकिल से वहीं पर जमीन पर, रोड पर गिर जाते हैं। और जैसे ही वो रोड पर गिरते हैं, उनके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है और वो ट्रक का पहिया रामदीन के पैर के ऊपर से निकल जाता है। जब रामदीन के पैर के ऊपर से वो ट्रक का पहिया निकल जाता है तो रामदीन का जो पैर होता है वो पूरी तरह से जमीन पर चिपक जाता है, लिपट जाता है। उस हालत में वहां पर तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया जाता है। जो राहगीर होते हैं वो तुरंत वहां पर रुकते हैं और रुकने के बाद में एम्बुलेंस को फोन करते हैं। वहां पर एम्बुलेंस आती है और पुलिस वाले आते हैं और रामदीन को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में रामदीन का इलाज चलता है, पर रामदीन का जो पैर होता है वो डॉक्टर काट देते हैं, क्योंकि वो किसी हालत का नहीं बचा था। उसमें कुछ सुधार होने की स्थिति नहीं होती है, इसलिए जो रामदीन का एक पैर होता है वो पैर काट दिया जाता है। अब रामदीन के परिवार में एक तरह से एक दुख का पहाड़ टूट चुका होता है। रामदीन जो अपने घर में अकेले कमाने वाले होते हैं, उनका जो होटल होता है, उनकी जो दुकान होती है, अब उस दुकान को देखने वाला कोई नहीं होता, उनका होटल देखने वाला कोई नहीं होता और वो होटल और दुकान बंद हो जाती है। रामदीन के घर पे रामदीन ने जो थोड़ी बहुत रकम इकट्ठा की थी, वो रकम भी अब धीरे धीरे उनके पैर के इलाज में खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, उस परिवार में एक तरह से उस परिवार का जो समय है वो खराब चलने लगता है।
फिर एक दिन अचानक रामदीन की जो पत्नी होती है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब उनकी तबीयत खराब होती है तो अब क्योंकि रामदीन के पास में उतना पैसा नहीं होता है, वो रामदीन उस अपनी पत्नी का इलाज एक सरकारी अस्पताल में करवाते हैं। पर सरकारी अस्पताल में सही इलाज न मिल पाने की वजह से जो रामदीन की पत्नी होती हैं उनकी एक दिन अचानक मौत हो जाती है। अब यह रामदीन के परिवार के ऊपर एक तरह से दूसरा पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो अपने परिवार की स्थिति को देख करके परेशान होने लगते हैं। पर कहते हैं दोस्तों, इंसान के बस में कुछ नहीं होता, जो भी करना होता है वो सब ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अब उस परिवार की स्थिति दिन का दिन खराब होती जाती है। वो जो बेटी अभी मात्र 10 साल की होती है, उसके समझ में कुछ नहीं होता। वो जो इसकी अभी जिसकी खेलने और खाने की उम्र होती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का एक बोझ लग जाता है। पर वो क्या करती, अपने पिता की स्थिति को देखती तो वो मजबूर हो जाती। उनकी बेटी जो अपने स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती है, अब रामदीन के घर में कुछ भी कमाने वाला नहीं होता, उनके आय के कोई स्रोत नहीं होते। पर रामदीन इतने नेक इंसान होते हैं, इतना सच्चा इंसान होते हैं कि जब भी उन्होंने अपना होटल का काम किया था, जब भी ऊपर वाले की कृपा से उनके पास में 4 पैसे आते थे, उस समय उनके पास में उनको जो भी गरीब आदमी, जो भी मजबूर आदमी, जो भी लाचार आदमी उनको दिख जाता था, उसकी मदद वो जरूर करते थे। उसके साथ जो भी उनके पास में अपनी व्यथा को सुनाने आता था, अपनी मदद मांगने के लिए आता था, उस व्यक्ति की रामदीन ने कभी उसको अपने दुकान से वापस नहीं किया, कभी उसको अपने घर से वापस नहीं करते, बल्कि उसकी मदद ही कर देते। शायद ऊपर वाला इसी चीज के लिए रामदीन के जब परिवार के ऊपर इतनी समस्याएं टूटती हैं, उनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं होता, तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर के उनकी परिवार की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता है। इसी मदद से अब रामदीन के परिवार का, रामदीन की बेटी का और रामदीन का खुद पेट भरता है। अब वो अपनी इस समस्या को कहें तो कहें किससे, मन ही मन रो लेते थे और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखते थे कि जरूर एक न एक दिन हमारा समय बदलेगा और हमारा सब कुछ अच्छा होगा। वो बेटी जो अभी मात्र 10 साल की होती है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियों का पहाड़ आ जाता है कि वो भी अपने आप में मजबूर हो जाती है और वो भी नहीं सोच पाती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती है। रामदीन को ये उम्मीद होती है कि एक न एक दिन उनकी बेटी जरूर कुछ ना कुछ बनेगी और बनने के बाद में उनके परिवार में खुशियां आएंगी। अब बेटी की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वह बेटी जो 10 साल की थी, उसकी उम्र लगभग अब 15 से 16 साल हो जाती है। बेटी जब अपने स्कूल में पढ़ने जाती है तो देखती है कि रास्ते में जो मनचले लोग होते हैं, जो लड़के होते हैं स्कूल में, जो उस तरीके के लड़के होते हैं, वो लड़के अब बेटी को घूर के अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि अब उस बेटी के शरीर में जो है कुछ परिवर्तन होने लगे थे। हार्मोन्स की वजह से अब उसका शरीर बदलने लगता है और वो जो बेटी होती है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। एक दिन उस बेटी सोचती है कि आखिरकार उसके परिवार में इतनी सारी समस्याएं हैं, उस बेटी की भी अब कुछ जरूरतें होती हैं, क्योंकि वह एक तरह से बड़ी हो गई थी। दोस्तों कहते हैं कि एक बेटी अपनी समस्याएं, अपनी जरूरतें जो अपनी माँ से कह सकती है, वो अपने पिता से नहीं कह सकती। और फिर वो यह भी जानती थी कि उसके पिता के पास में कोई पैसे नहीं है, उसके पिता के पास में कोई आय के स्रोत नहीं है। मजबूरी बस वो बेटी एक दिन एक ऐसी औरत से मिलती है जिसको वो थोड़ा बहुत पहले से जानती थी, जिसके बारे में उसने किसी न किसी से सुना था कि वो औरत कुछ ऐसी है। उस औरत के पास में जाती है और उस औरत के पास में जाकर के उससे बोलती है कि हमें अपना जिस्म बेचना है, हमें अपना शरीर बेचना है, जिससे कि हमारी जरूरतें, हमारे घर की जरूरतें पूरी हो सके। वो औरत कहती है कि जिस्म का बेचना, इस शरीर को बेचना 2 प्रकार का होता है। एक तो यह होता है कि आप किसी एक व्यक्ति को एक ही बार में अपना शरीर बेच दे, और दूसरा यह होता है कि आप किसी कोठे पर चली जाइए और उस कोठे पर बैठ जाइए। रोज नए नए प्रकार के ग्राहक आएंगे और आपको उसकी कीमत देंगे और आपके शरीर को आपके साथ में संबंध बनाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। इन दोनों चीजों को सुन करके
वो जो बेटी होती है वो समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या करे। उसे लगता है कि ये दोनों रास्ते मेरे लिए शायद सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने शरीर किसी एक को बेच देती हूं और उसके साथ में चली जाती हूं तो मेरे जो पिताजी हैं, जो अपाहिज हैं, जिनके पास में कोई आय का स्रोत नहीं है, जिनको कमाकर कोई खिलाने वाला नहीं है, उस मेरे पिता की देख रेख कौन करेगा। और अगर मैं कोठे पर जाकर के बैठ जाती हूँ और कोठे में जाकर के बैठने के बाद में जब मेरे पिताजी को इस बारे में पता लगेगा, इस बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। यह सोच करके वो बेटी उस औरत से कहती है कि नहीं, मैं इनमें से किसी भी रास्ते को नहीं चुन सकती। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रास्ता हो जिससे कि हमें आमदनी भी हो और ये बात किसी को मालूम ना पड़े, तो मैं उस रास्ते को अपना सकती हूँ। वो औरत कहती है कि इसके अलावा फिर आपके सामने बस एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि आप बन संवर करके किसी रोड पर, किसी चौराहे पर रात में खड़ी हो जाया करें, जैसे कि कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं, और फिर वहां पर जो ग्राहक आएंगे वो आपको पैसा देंगे, और पैसा देने के बाद में आपको घंटे 2 घंटे के लिए ले जाएंगे अपने साथ में, आपके साथ में संबंध बनाएंगे और उसके बाद में आपको छोड़ देंगे। अब यह बात उस लड़की को समझ में आ जाती है। वो सोचती है कि शायद इस काम को मैं बाखूबी कर सकती हूं और यह बात मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम पड़ेगी, और मेरे पिताजी की जो मजबूरियां हैं, जो मेरे जरूरतें हैं, जो मेरी घर की समस्याएं हैं, उनको शायद हम इससे चला सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। वो बेटी चुपचाप उस औरत के पास से अपने घर चली आती है, और घर आने के बाद में दूसरे दिन वो बेटी अब सजती है, संवरती है, अच्छे कपड़े पहनती है, अपने चेहरे पर मेकअप करती है, और मेकअप करके वो रात में एक रोड पर निकल जाती है, एक चौराहे पर निकल जाती है। और उस चौराहे पर जब वो खड़ी होती है, वो रात भर वहां पर खड़ी रहती है, पर कोई भी आदमी उसके पास में नहीं आता, कोई भी ग्राहक उसके पास में नहीं आता, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उस लड़की से ये नहीं पूछता कि आखिरकार तुमको मेरे साथ चलना है या नहीं चलना है। सुबह का वक्त होता है, वो बेटी चुपचाप अपने घर चली आती है, और जब वो घर आती है तो जो उसके पिताजी घर पर होते हैं वो आखिरकार अपनी उस बेटी से ये पूछ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, और कहते हैं कि बेटी आप रात के वक्त कहां गई थी? जमाना बहुत खराब है, रात के वक्त इस तरीके अकेले कहीं मत जाया करो, ये दुनिया बहुत ही खराब है, दरिंदों की यह दुनिया है। यह बात अपने पिता की सुन करके वो जो बेटी होती है, उस बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह मजबूर होकर के अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने एक एक बात अपने पिता को बता देती है। वो बेटी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, इस घर की लाचारी, आपकी बेबसी देख करके मुझसे रहा नहीं गया। मैंने यह सोचा था कि मैं अपने जिस्म को बेच करके, अपने शरीर का सौदा कर करके जो भी पैसे लाऊंगी उससे आपको वो सुख दूंगी, आपको, अपने घर को, उन जरूरतों को पूरा करूंगी। पर पिताजी, मैं रात भर उस चौराहे पर खड़ी रही, मुझसे खराब खराब और सारी लड़कियां वहां खड़ी रही, सारे लोग आते रहे, कस्टमर आते रहे, उन लड़कियों के पास में जाते रहे, उनको अपने साथ में ले जाते रहे, पर किसी ने मुझसे रात भर एक भी बार ये नहीं पूछा कि आपको क्या मेरे साथ चलना है। यह सुन करके, बेटी की इस बात को सुन करके वो जो पिता होता है, उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो पिता तुरंत रोने लगता है और अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है, और सीने से लगाने के बाद कहता है कि बेटा, कभी भी इस रास्ते पर जाने की मत सोचना, कभी भी इस रास्ते पे मत जाना, भगवान पर भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा, समय का इंतजार करिए, एक दिन जरूर हमारा समय भी पलटेगा। बेटा, अगर मैंने किसी के साथ में कभी गलत नहीं किया है, मैंने किसी के साथ में किसी को कभी गलत नजर से नहीं देखा है, तो कैसे कोई आपको उस नजर से देख सकता है। पिता की इन बातों को सुन करके वो बेटी भी रोने लगती है और अपने पिता के सीने से चिपक जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, इस कहानी से हमें केवल इतना सीख मिलती है कि अगर हम जैसा करते हैं हमारे साथ में वैसा होता है। अगर हम किसी के साथ में कभी गलत नहीं करते तो कभी भी ऊपर वाला हमारे साथ में नहीं होने देगा।
मैं आपका साथी शिवसागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।